नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी की चुनावी बिसात 12 घंटे अखिलेश के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी है। पार्टियां नई नई रणनीतियां बना रही हैं और नेता नए नए दांव चल रहे हैं। अपने लिए समर्थन जुटाने और विरोधियों की गिल्ली उड़ाने के लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रथ यात्राएं कर रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने रायबरेली में अखिलेश यादव की रथ यात्रा की एक्सक्लूसिव कवरेज की। हम यात्रा के दौरान 12 घंटे अखिलेश यादव के साथ रहे और एक्सक्लूसिव बातचीत में यह जानने की कोशिश की कि अखिलेश की रणनीति आखिर क्या है, जीत के लिए उनका एक्स फैक्टर क्या है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। उत्तर प्रदेश आते आते डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। यूपी में चुनावी माहौल कहा, साइकिल की कैसी चाल। क्या मोदी योगी का डबल इंजन अखिलेश के लिए है महा टेंशन। भारत माता की। यूपी की चुनावी बिसात 12 घंटे अखिलेश के साथ। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है यहाँ पर। स्वागत करने के लिए हम अखिलेश यादव जिस विजय रथ पर सवार हैं उस पर मौजूद हैं आज। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही शेष हो, लेकिन सारे योद्धा कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं। रथ यात्राओं की होड़ लगी है। एक तरफ बीजेपी का जोर है तो दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी नारों का शोर है। अखिलेश इस बार पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे। लेकिन क्या है अखिलेश की चुनावी तैयारियां? जीत के लिए क्या है अखिलेश का ब्लूप्रिंट? क्या है अखिलेश की रणनीति? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अखिलेश की जुबानी ही देने वाले हैं। क्योंकि रायबरेली में अखिलेश ने रथ यात्रा की तो टीवी9 भारतवर्ष ने इसकी स्पेशल कवरेज की। पूरी यात्रा के दौरान टीवी9 भारतवर्ष की टीम अखिलेश के साथ रही। हमने अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारी संवाददाता सुमेरा खान ने जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा दांव है जो अखिलेश इस बार यूपी चुनाव में इस्तेमाल करने वाले हैं। गांधी परिवार की वजह से सुर्खियों में रहने वाली रायबरेली की विधानसभा सीट पर बीजेपी दबदबा बना रही है। रायबरेली सदर सीट की विधायक अदिति सिंह, हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह बीजेपी के साथ आ गए तो सरेनी, बछरावा और सलोन विधानसभा सीट पहले से ही बीजेपी के कब्जे में थी। लेकिन अब अखिलेश यादव यहां अपना समाजवादी झंडा गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश ने रायबरेली में रथ यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत हुई रायबरेली के इंस्पेक्शन बंगलो यानी निरीक्षण भवन से। और रायबरेली में अखिलेश की इस पूरी रथ यात्रा के दौरान उनके साथ रही हमारी संवाददाता सुमेरा खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। अखिलेश यादव विजय रथ लेकर निकले हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जगह जगह पहुंच रहे हैं। तो राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। लेकिन आज हम अखिलेश यादव के साथ इस विजय रथ पर मौजूद रहेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके साथ लोग जो जुड़ते हैं वो कह रहे हैं, किस तरह का पब्लिक का मूड है। लेकिन यहाँ इस वक्त हमें बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है और इसी तरह की भीड़ जगह जगह इस रथ के साथ मौजूद रहती है। इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। तो आज सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। पूरा दिन एक बिताएंगे अखिलेश यादव के साथ इस विजय रथ पर। सवाल भी उनसे होंगे हर मुद्दे से जुड़े हुए। तो दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है अखिलेश यादव की। आज रायबरेली में मौजूद हैं वो। विजय रथ तैयार है, बस कुछ ही देर में इस पर सवार होंगे अखिलेश यादव। लेकिन यहाँ किस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका है, यहाँ जहां से निकलना है इस विजय रथ को, वो हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन जब ये विजय रथ निकलेगा तो फिर किस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा और सवालों के जवाब क्या देने वाले हैं अखिलेश यादव, आज वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये चुनाव का अग्निपथ है जिस पर अखिलेश का समाजवादी रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। रायबरेली के रहा है समर्थकों का शोर है, मतलब जीत के लिए पूरा जोर है। इस जीत के लिए क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति?
सकते हैं किस तरह की भीड़ है यहाँ पर स्वागत करने के लिए। हम अखिलेश यादव जिस विजय रथ पर सवार हैं उस पर मौजूद हैं। आज अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अखिलेश जी, बहुत उत्साहित हैं लोग, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं विजय रथ पर, लेकिन आप सवार हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। समाजवादी पार्टी तो एक माध्यम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, भारतीय जनता पार्टी के हर विकास के विज्ञापन झूठे हैं। इसलिए जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, नौकरी रोजगार मिल जाएंगे, व्यापार बढ़ जाएगा, व्यापारी को लाभ होगा, निवेश आएगा, ये तमाम सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश आते आते डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। लग ये रहा है जब से मुख्यमंत्री को पैदल पैदल किया है सरकार ने, ये दोनों डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता की नाराज़गी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, किसान के सामने संकट पैदा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसी की आवाज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अखिलेश के मुद्दे वही हैं, किसान, रोजगार और व्यापार। इल्जाम है कि बीजेपी के राज में सब डूब गए। किसानों के तो तमाम मुद्दों को वो कह रहे हैं कि हमने एड्रेस कर दिया। भाई, उन्होंने जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन करे थे, आंदोलन खत्म करके घर की तरफ वापस चले गए। किसान के जो बिल थे उन्हें वापस ले लिया। वो एमएसपी को भी लेकर कमेटी बनाने की बात करें तो तमाम मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा था जो आपको लगता है कि उसका अब उतना असर शायद नहीं रहेगा जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को वोट का डर सताया। उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इसीलिए उन्होंने डर करके, किसानों के आंदोलन से डर करके उन्होंने फैसला वापस लिया है। लेकिन क्या यहाँ से उन्हें उसका फायदा ही होगा? नुकसान कम किया है उन्होंने अपना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका जो नुकसान होता, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश का किसान के साथ इन्होंने धोखा किया। जिस पार्टी ने ये कहा हो आय दोगुनी हो जाएगी, आज बताएं कि किस किसान की पैदावार की आय दोगुनी हो गई, कमाई आधी कर दी, महंगाई दुगनी कर दी, तो किसान कैसे खुशहाल होगा? बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले अखिलेश अपने 3 समर्थकों पर पड़े आयकर छापे से पूरी तरह नाराज हैं। चुनावी रथ यात्रा के दौरान भी उनकी ये नाराजगी सामने आ जाती है। क्या छापा मारा? 6 महीने पहले क्यों नहीं छापा मारा? 1 साल पहले क्यों नहीं छापा मारा? जिस समय उन्हें पता लगा कि उत्तर प्रदेश से सफाया होगा तो केवल समाजवादी पार्टी के चिन्हित लोगों पर छापा मारेंगे आप? और जिस समय आपको गृह राज्य मंत्री को बचाना है, जांच रिपोर्ट में उनका नाम आ गया, उनके बेटे का नाम आ गया, तो आप उन्हें बचाने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए एजेंसियों को उत्तर प्रदेश में खुद लेकर के आए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके परिवार का किसने किया था? कांग्रेस के समय हुआ था ना, बीजेपी की सरकार थी भी नहीं। तो आज तो बीजेपी की सरकार को बने हुए 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं? लेकिन ये सच है कि ये छापे सपा के यानी सपा के मुखिया के घर नहीं पड़े, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। बीजेपी के नेता अपनी हर सभा, हर रैली में विकास की डबल इंजन वाली सरकार की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश बीजेपी के इस दावे को भी खारिज करते हैं। कहते हैं बीजेपी ने जनता को निराश किया। डबल इंजन सरकार से उम्मीद ये थी कि उत्तर प्रदेश का विकास दुगना होगा या ज़्यादा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ ज़्यादा पहुंचेगा। लेकिन इधर दोनों सरकारों से उत्तर प्रदेश की जनता निराश हुई है, खासकर किसान निराश हुआ। उत्तर प्रदेश में धान हो, गेहूं हो, दूध का उत्पादन हो, सब्जियां हो, देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है, वहाँ का किसान पैदा करता, उसी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी के 4.5 साल के शासन में यूपी में दिखाई देने वाला विकास हुआ। बीजेपी इसे अपनी सफलता बताती है तो विरोधी दिखावा कहते हैं। वैसे चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अखिलेश की यात्राओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद जगाती है। यात्रा में शामिल समर्थकों से सुमेरा ने बातचीत की। ये जनता का आशीर्वाद है कि 2022 में सपा सरकार आ रही है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो यहाँ मौजूद हैं, आपका क्या मुद्दा है? हम अखिलेश जी से यही कहना चाहते हैं कि अगली बार युवाओं के बारे में जितना किए हैं इसके पहले 2017 के पहले
योगी जी ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बेरोजगार हो गए। अखिलेश जी युवाओं को पूरा करेंगे और उनके नौकरी को देंगे, हर काम को करेंगे अखिलेश जी। बहुत ज्यादा काम करेंगे, जो किए थे वो भी बहुत ही भव्य था और आने वाले समय में भी हमारे अखिलेश भैया बहुत भव्य काम। इसमें कोई शक नहीं कि काफिले के साथ चलता समर्थकों का ये सैलाब अखिलेश के मन में भी कॉन्फिडेंस जगा रहा है, इसलिए वो बार बार बीजेपी के डबल इंजन पर प्रहार करते हैं। सोनिया जी का चुनाव क्षेत्र है ये, तो काम उनका कुछ किया हुआ दिखता है? आप तो घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, मुझे याद है कि दिल्ली की सरकार एम्स लाना चाहती थी। पिछली सरकार जो थी उसने एम्स के लिए ज़मीन नहीं दी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो एम्स के लिए ज़मीन दी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में एम्स बन गया। इसी तरह यहाँ की जितनी भी सेंट्रल रोड फंड्स की सड़कें थीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में सभी प्रस्ताव भेज दिए थे। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, तमाम सड़कों का बनना का काम शुरू हुआ, सड़कें बन गई थीं। चाहे वो सैनिक स्कूल लाने की बात रही हो, केंद्रीय विद्यालय लाने की बात रही हो या किसी केंद्रीय योजना का सहयोग करने की बात हो, समाजवादी सरकार में हुआ है और करते रहे हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने सभी योजनाएं रोक दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास में रुचि नहीं ली है। चुनावी समर में जीत के लिए अखिलेश लगातार सभाएं कर रहे हैं, रथ यात्राएं निकाल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस और बीएसपी फिलहाल हाशिए पर है, लेकिन सियासत में समीकरण हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए अखिलेश बीजेपी पर तो हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर थोड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश का किसान के साथ इन्होंने धोखा किया। जिस पार्टी ने ये कहा हो आय दोगुनी हो जाएगी, आज बताएं कि किस किसान की पैदावार की आय दोगुनी हो गई, कमाई आधी कर दी, महंगाई दुगनी कर दी, तो किसान कैसे खुशहाल होगा? सवाल ये है कि कांग्रेस के प्रति ये नरमी कहीं समाजवादी पार्टी की संभावनाओं वाली सियासत तो नहीं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग है, लेकिन कल के बारे में कोई नहीं जानता। कल की भविष्यवाणी सिर्फ अखिलेश यादव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बचेगी। इन कल आपकी भी तस्वीरें सामने आई, हमने देखी, आप हनुमान मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, तो क्या वहाँ का लाल रंग भी आप इस लाल टोपी के रंग के साथ मिला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं जानकारी है कि रंग का मतलब क्या है। समाजवादी पार्टी लाल रंग या समाजवादी पार्टी लाल रंग की टोपी इसलिए पहनती है क्योंकि ये क्रांति का प्रतीक है। इसने बदलाव लाने का काम किया है और जयप्रकाश जी से लेकर के नेताजी और नेताजी से लेकर के हम सब लोग लाल टोपी पहनते आए हैं और ये समाजवादी पार्टी का हमारा अपना एक काम करने का तरीका है, पहनावा बन गया है। जब कभी किसी आंदोलन में, पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लाल टोपी पहन करके जाते हैं, लेकिन उन्हें लाल रंग से ही आपत्ति थी। लाल रंग इमोशन का रंग है, लाल रंग वो है जो क्रांति का प्रतीक है, आंदोलन का प्रतीक है। लाल रंग ने न जाने कितनी आज़ादियाँ, कितनी क्रांति दुनिया में और देश में कराई हैं, इसलिए लाल रंग का सवाल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है काम का, इसीलिए समय समय पर वो इस तरह की बात करते हैं और जैसे ही चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा पहन लेती है, उसी के आधार पर सब चीजें देखती है। उत्तर प्रदेश में जाति एक बड़ा चुनावी चक्रव्यूह है और समाजवादी पार्टी इसी का इस्तेमाल करना चाहती है। अखिलेश पहले की तरह इस बार भी यादव, मुस्लिम, जाट और अति पिछड़ों को अपने झंडे तले लाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को सांप्रदायिक बताए बिना यह काम थोड़ा मुश्किल लगता है। छापेमारी हुई है आज, उस पर बहुत चर्चा हो रही है, आपके करीबियों पर जाकर छापेमारी की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका रहा है, बंगाल का चुनाव हो, उन्होंने सभी सरकारी संस्थाएं जो दिल्ली से कंट्रोल्ड हैं उनसे छापेमारी से लेकर के लोगों को परेशान किया। आखिरकार परिणाम क्या मिला? इसी तरह महाराष्ट्र में लगातार उन्होंने यही किया कि केंद्रीय एजेंसियों को लगाया और लोगों को परेशान किया। हाल में एक उदाहरण था जहां पर एक केवल मामूली सा कोई मुद्दा उठाया और कहा कि इस परिवार ने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि उनका स्वार्थ था, एक अधिकारी का स्वार्थ था, इसलिए एक परिवार के बेटे को फंसा रहे थे ये। तो ये जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में छापामारी कितनी भी कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इनको सबक सिखाएगी। मैंने पहले भी कहा, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी,
वैसे वैसे नेता उत्तर प्रदेश ज़्यादा आएंगे, और न केवल नेता आएंगे, उनके साथ साथ एजेंसियां भी आएंगी। सुनने में तो ये आया है कि जैसे ही गृह मंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए, उन्हें अपने गृह राज्य मंत्री को बचाना था, इसलिए उन्होंने एजेंसी विपक्षियों की तरफ कर दी। लेकिन ये जनता सब जानती है, सब समझती है, इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश योगी सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से हमलावर है, लेकिन क्या अखिलेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बंगाल वाला जज्बा पैदा कर पाएंगे? अखिलेश ने चुनाव का बिगुल बजाने में भी काफी देर कर दी। किसान आंदोलन में भी उनकी उपस्थिति नाम मात्र की थी। लिहाजा जानकारों का मानना है कि बीजेपी पर हमले चुनावी सियासत का तकाजा है, लेकिन उन्हें असल उम्मीद एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार से लोगों की नाराजगी से ही लगानी चाहिए। तो ये रथ अखिलेश का अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कैसी भीड़ है इसे आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर भी रथ पहुँचता है। ऐसी जगह जगह उनके स्वागत के लिए आयोजन किए जाते हैं। जहाँ जहाँ ये रथ पहुँच रहा है, साथ में गाड़ियों का एक काफिला है और लोगों की भीड़ है जगह जगह स्वागत करने के लिए। TV9 भारतवर्ष पर आप देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और एक दिन पूरा हमने बताया अखिलेश यादव के साथ उनके इस विजय रथ पर, और मौजूद लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एक ही आवाज है यहाँ पर तो, क्योंकि ये तमाम अखिलेश यादव के समर्थक हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।